खबर उन्नाव से है। कभी इस जिले की पहचान और हजारों परिवारों की आजीविका का सहारा रहा चमड़ा उद्योग आज गंभीर संकट से जूझ रहा है। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग घटने से कारोबारियों पर गहरा असर पड़ा है। विदेशी ऑर्डर बंद हो चुके हैं और मजदूरों का रोजगार छिनने की कगार पर है। डिजिटल भारत 24 की टीम ने औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला लंबे समय से चमड़े के कारोबार का केंद्र माना जाता रहा है। यहां से बनने वाले बैग, जूते और पर्स देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक निर्यात किए जाते थे। लेकिन मौजूदा हालात ने इस उद्योग को झकझोर दिया है। अमेरिका के बढ़े टैरिफ ने न सिर्फ कीमतें बढ़ा दी हैं, बल्कि विदेशी खरीदार भी अब ऑर्डर देने से पीछे हट रहे हैं। बंथर औद्योगिक क्षेत्र में जब डिजिटल भारत 20 की टीम पहुंची तो बंगाल लेदर वर्क फैक्ट्री में काम तो जारी था, लेकिन मजदूरों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उनका कहना है कि विदेशी ऑर्डर न मिलने से काम आधा रह गया है और नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। उन्नाव की एक अपनी पहचान है चमड़ा व्यापार से। यहाँ का जो चमड़ा है वो उसकी अच्छी गुणवत्ता और सस्ते दामों की वजह से पहचान पहचान बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है उन्नाव के चमड़ा व्यापार पर, इसकी हकीकत जानने के लिए हम उन्नाव के बंथर एक फैक्ट्री में पहुंचे हैं। यहाँ पे बिल्ड का काम होता है, हम सब देख सकते हैं जो मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ कुछ लोगों से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि जो यहाँ प्रॉपर लगातार काम चलता रहता था। आप साफ देख सकते हैं कि जो मशीनें हैं वो पूरी तरीके से बंद पड़ी हैं, क्योंकि जो कर्मचारी थे जो ऑर्डर आता था इनका वो ऑर्डर आना अब कम हो गया, जिसकी वजह से इन्हें जो पूर्व कर्मचारी लगे थे उनको हटा दिया गया। कुछ कर्मचारी यहाँ जरूर काम कर रहे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि व्यापार पे कितना असर पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम मलिक है, अब्दुल मलिक। सर क्या लगता है कितना असर पड़ा है ट्रम्प के? सर टैरिफ लगने से काफ़ी असर पड़ा है हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर भी और हमारे काम पर भी। किस तरह देखते हैं, क्या लगता है कोई की है कुछ? सर अब सरकार को इस मुद्दे को हमारे हिसाब से तो सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक बड़े समाज को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मे बी इसको जो है थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए गवर्नमेंट को, कि इससे एक जो व्यापार है चमड़े का, इससे एक जो जुड़ा समाज है उसको किसी तरह की मतलब तकलीफ़ें ना सामना करना क्योंकि पड़े। उन्नाव एक बड़ा इंडस्ट्री एरिया माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल, चमड़े से इसकी पहचान है। बिल्कुल सर। तो जब से आदेश हुआ तो जी। कितना आपके दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? दैनिक जीवन में सर बात करा जाए तो जिस तरह से पहले चीज़ें हो जाती थी इजीली, आसानी से चीज़ें हो जाती थी बिकॉज़ ऑफ पैसे, प्रॉपरली जब एक रूटीन चलता रहता है, कहने का मतलब है जब एक साइकिल चलता है तो चीज़ें उसमें सेटल रहती हैं। बट वो साइकिल ब्रेक होने से ये हो जाता है कि फिर जो चीज़ें सेट करी होती हैं किसी ने, तो उसमें दिक्कतें आने लगती हैं रोज़मर्रा के जीवन में। अब कोई जैसे बड़े काम वगैरह आदमी मैनेज करना चाहता है, जैसे घर की शादी वगैरह हो गई या फिर हमारा घर वगैरह मकान बनना, ये सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि देखिए जब सोर्स ऑफ इनकम ही हमारा डाउन हो जाएगा तो फिर ये बड़ी चीज़ें करने को अचीव करने में टाइम लगता है और फिर दिक्कतें सामने आती रहती हैं। अच्छा, कुछ और फ्रेंड सर्कल भी होंगे जो इसी लाइन में काम करते होंगे, हाँ, तो बिल्कुल अन्य हमारे फैक्ट्रियों के क्या हाल है? बातचीत होती होगी आपस में। देखिए सर, जो ये टैरिफ लगा है इससे तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे हिसाब से कि जो पूरा जो चमड़ा व्यापार से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो सभी प्रभावित हैं, क्या वो वर्कर हों, चाहे वो फैक्ट्री ओनर हो, सबके ऊपर प्रभाव पड़ा है और अच्छा खासा पड़ा है। और दूसरी बात ये है कि ट्रम्प ने इंडिया पे जो ये टैरिफ लगाया हुआ है, ये 50% के अप्रॉक्स लगाया हुआ है, 50%। तो अदर देशों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी मतलब हाईली लगाया हुआ है। अब जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उस पे पता होना चाहिए लोगों को कि सिर्फ़ 19% टैरिफ लगाया गया है। और वैसे ही हमारा पड़ोसी देश चाइना, उस पर 30% का लगाया गया है। तो इससे भी एक बड़ा मतलब मेजर चेंज ये सामने देखने को आ रहा है कि जब 50% टैरिफ इंडिया पे है, तो जो कस्टमर्स हमसे पहले से जुड़े हुए थे, अब मानी हुई बात है 50% जहाँ है, तो उससे चीज़ें दिक्कत होंगी कस्टमर को। जो फ़ॉरेन में लोग हमको ऑर्डर देते हैं, हमारी फैक्ट्री जिस पे रन करती है, तो वो भी चाहते हैं कि उनके 2 पैसे बचें। तो वो इंडिया का बिज़नेस जो 50% की वजह से कम होके चाइना और पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होता जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है। सरकार लगातार वादा बहुत दावा कर रही है कि हम बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ ऐसा आएगा इसमें? अब सर ज़मीनी हकीकत पे सरकार क्या करती है, कर रही है, वो तो सरकार ही जान सकती है। बट हम लोग जो
नॉर्मल से नागरिक हैं, हम तो सिर्फ अपील ही कर सकते हैं सरकार से कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए और चीज़ों को पहले की तरह बेहतर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वरना हमारा दैनिक जीवन और जो चीज़ें कारोबार है एक बड़ा मतलब जो डेली नीड्स हैं वो कम से कम तो पूरी हो ही सकें। नहीं बड़ी चीज़ें अगर आदमी जो है मैनेज कर सकता है तो उसका मतलब जो डेली का खान-पीन है और भी चीज़ें ज़रूरतें हैं, वो सारी पूरी हो सकें तो उसके हिसाब से बात करना चाहिए सरकार को। और फिर देखा जाए तो अमेरिका से अच्छे खासे संबंध भी दिखाए जाते हैं। हमारी मीडिया और चैनल्स पे आप देखेंगे अगर तो देखने को मिला होगा कि मोदी जी खुद को ट्रम्प का एक मित्र बताते हैं और हालाँकि अभी लास्ट टाइम प्रमोशन के लिए मोदी जी को इनवाइट भी किया गया था, हाउडी मोदी कैंपेन चला था अमेरिका में। तो उसके रिगार्डिंग तो हमें लगता है कि अगर इस तरह से अगर रिश्ते हमारे प्रधानमंत्री जी के स्थापित हैं पहले से ट्रम्प जी से, तो इस पे बात करना आसान होना चाहिए उनके लिए और देशों के मुकाबले अगर देखा जाए तो। और भी लोग हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है? जी, अनीस खान नाम है। रिजवान जी कितने वर्षों से काम कर रहे हैं फैक्ट्री में? करीब हमें 7-8 साल हो गए रेगुलर काम करते हुए। जब से अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प उनके द्वारा जी। टैरिफ लगाया गया, तो उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? हम सर बताएँ करीब आप यकीन नहीं मानेंगे जो हम लोग काम पिछले हफ्ते और ट्रप मतलब टैरिफ से पहले चल रहा था, वो 90% तक ख़त्म हो चुका है। सिर्फ़ 10% काम है, आप देख सकते हैं सारी जो है फैक्ट्री, एक भी वर्कर आपको दिख नहीं रहा है। तो हम लोग खुद ही आते हैं 2-4 घंटे टाइम देते हैं उसके बाद चले जाते हैं, ये हालात हो चुके हैं। कितना वर्कर पहले काम करता था? करीब यहाँ से मुश्किल 30-40 वर्कर ऑलरेडी 24 घंटे काम करता ही रहता था। अब आप देख सकते हैं कितना वर्कर है, कुछ भी नहीं है। मशीनें सारी बंद पड़ी हैं। अब कितना वर्कर काम कर रहा है अब इससे? मुश्किल से 6-7 लोग कर रहे हैं बस। तो दैनिक जीवन पे कितना असर आया? बहुत सारा असर पड़ेगा, इससे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, आम जनता के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। और हमारे कानपुर का जो मेन काम है वो लेदर ही का है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। उन्नाव ना कानपुर की पहचान नहीं होती है जी, वो चमड़े लेदर की। मेन मेन मसला देखिए लेदर सिटी के नाम से ही आप अगर सर्च भी करेंगे तो लेदर सिटी के ही नाम से आप उसको सर्च करके देख पाएँगे। तो एक बहुत बड़ा हब है, हमारा जो देश है, देश का एक जो राज्य है यूपी, उस राज्य का जो हिस्सा है कानपुर, ये लेदर सिटी के नाम से ही मशहूर है। जो हमारा गुड्स है, लेदर, झूल है, बेल्ट है, जूते हैं, ये हमारा मतलब जो मेन काम है वो कानपुर का है। लेकिन जब यही नहीं रहेगा तो फिर आप सोचिए कि कानपुर के लोगों का क्या होगा? जो बाहर से आके काम कर रहे हैं, उनका तो छोड़ दीजिए, जो यहाँ रहे तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें होंगी। भाई कोई किराए पे रहता है, कोई ऐसे ही जीवन गुज़ार रहा है, कुछ लेबर हैं जो बाहर से आके काम करते हैं। जब हम खुद काम नहीं कर पाएँगे, हम बाहर क्या देंगे? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है और यूपी सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम अपने देश का, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का जो काम है वो बचा सकें, तभी हम नौकरियाँ दे पाएँगे, तभी हम अच्छा रोज़गार दे पाएँगे। जब मल्टीनेशनल कंपनियाँ बाहर चली जाएँगी, जो हमें काम देती हैं, तो हम क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है जूता बाहर बनेगा, तो हम क्या करेंगे? बेल्टें बाहर बनेंगी, तो हम क्या करेंगे? तो इसी तरह से दिक्कतें काफ़ी आने वाली हैं, अगर इस पे कोई काम नहीं हुआ, तो हमें लगता है कि लेदर का जो मामला है वो 90% खत्म हो जाएगा। ये कुछ वर्कर थे जिन्होंने अपनी बातें बताई हैं कि जो ट्रम्प का जो टैरिफ लगा है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। अब इन्हें एक आशा की उम्मीद ज़रूर है कि सरकार जो दावे कर रही है कि जब बात करेंगे कुछ अच्छा निर्णय निकल के आएगा, लेकिन वो कब तक आएगा ये तो आगे देखने की ही बात होगी। इसके बाद टीम गीता इंडस्ट्रियल फैक्ट्री पहुंची। यहाँ कच्चे चमड़े की सफाई और प्रोसेसिंग का काम हो रहा था। फैक्ट्री मालिकों ने बताया कि उत्पादन तो जारी है, लेकिन खरीदार नहीं है। मजदूरों ने भी अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि रोजगार घटने से परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। कारोबारियों और मजदूरों की यही पुकार है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो उन्नाव का पारंपरिक चमड़ा उद्योग धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो सकता है। ये संकट केवल कारोबारियों का नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों का भी है जिनकी आजीविका इस उद्योग पर निर्भर है। सर जैसे डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा टैरिफ लगाया गया तो कितना असर आ रहा है चमड़े के व्यापार? बहुत असर आ रहा है, बहुत असर आना, क्योंकि टैरिफ अनएक्सपेक्टेड था, इतना टैरिफ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। अब वो टैरिफ लग गया है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बायर क्या करेंगे, ऑर्डर को रोकेंगे या हमारे साथ कुछ क्या करते हैं देखते हैं। अच्छा अभी कुछ वर्कर काम करते हुए दिख रहा है, काफी सन्नाटा भी है। अभी तो ये क्या कौन सा ऑर्डर? पहले का ऑर्डर? जो पहले का ऑर्डर है वो हाथ में चल रहा है, क्योंकि वो ऑर्डर है उसको जाने जाना है। आगे के फर्दर ऑर्डर बातचीत होने पर ही आएंगे। ये भी हो सकता है कि बायर इस ऑर्डर को भी रोक सकता है, अगर उसने कोई शर्त मेरे सामने शर्त रखी है
25% की शर्त अभी उसने मेरे बायर ने मेरे सामने रखी है। जो मेरा माल तैयार है उसको तो हम रोक नहीं सकते, मजबूरन हमको वो भेजना पड़ेगा। इसके बाद का हम 25% पे कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्जिन 25% का नहीं है, जो इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारी भी मजबूरी हो जाती है, अभी हाथ में जो ऑर्डर उनको भेजना मजबूरी है। वार्तालाप की बात हो रही है कि वार्ता हो रही है, किस तरह देखते हैं? उम्मीद करते हैं कि अगर वार्तालाप से बात बन जाए और ये टैरिफ उठा के कुछ कुछ कम होके नीचे आ जाए, तो हम लोग भी काम कर सकें और सरकार अगर कुछ मदद कर सके। ये हमारे साथ एक मालिक थे, फैक्ट्री मालिक का साहब एक कहना है कि जिससे ये टैरिफ लगाया गया है काफी खासा असर देखने को मिल रहा है। जो ऑर्डर था उसमें काफी मात्रा में गिरावट आई है, क्योंकि जो उन्नाव है ये चमड़े के की अच्छी गुणवत्ता और सस्ते दामों की वजह से पहचाना जाता था। पर जिस तरह से टैरिफ लगाया गया है तो उसकी वजह से लगातार काम में गिरावट आती जा रही है। जो लेबर वर्क है वो भी काफी कम हो गया, क्योंकि इन्हीं फैक्ट्रियों के द्वारा कई परिवारों का जीवन यापन होता है। अब देखने की बात होगी कि सरकार इस पर किस तरह फैसला लेती है, या जो बातचीत की बात कही जा रही है उस पर निकलने के क्या निर्णय आते हैं। उन्नाव से डिजिटल भारत 24 के लिए